आज भी ये लोग अब आधार जो इसका आधार है कि भाई डिलिमिटेशन होगा, सीटें बढ़ेंगी, उसमें 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो पारित किया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। अब ऐसे में अब ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया डिलिमिटेशन क्यों किया जा रहा है, सीटों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है। तो जब संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तो इसको कैसे किया जाएगा। इसका मतलब ले दे के इन लोगों ने फिर विपक्ष ने एक बहाना ढूंढ लिया है कि किसी भी तरीके से नारी शक्ति का उचित रिप्रेजेंटेशन किसी तरीके से संसद में नहीं हो। दशकों पुरानी ये मांग रही है कि विमेन रिजर्वेशन देश की आधी आबादी को उनका उचित अधिकार समुचित विकास के लिए जरूरी है देना। ऐसे में अलग अलग कालखंड में अलग अलग विषयों को आधार बनाते हुए मेरी समझ के परे है कि क्यों नारी शक्ति को उनके इन अधिकारों से वंचित रखने का कार्य किया जा रहा है। कभी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन को आधार बनाया जाता है, कभी सीटों की संख्या को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा उसको आधार बनाया जाता है। आज ये आधार बनाया जा रहा है कि जो इस बिल का आधार है कि डिलिमिटेशन के आधार पर ही ये संख्या बढ़ेगी, जिसका सबने सर्वसहमति से जो स्पेशल सत्र नई संसद जब बनी थी और उसका पहला सत्र जब बुलाया गया तो उसमें सबने इसको पारित करने का काम किया। अब जब उसको लागू करने की बात आ रही है, पहले यही विपक्ष है क्यों नहीं जल्दी करते, क्यों नहीं जल्दी करते, क्यों आप इसको 34 तक खींचना चाह रहे हैं, क्यों नहीं 29 में करते। तो अरे प्रभु, अगर 29 में करना है तो उसके लिए आधार ये है कि आप इसको फिर 2011 के सेंसस के आधार पर आप इसको डिलिमिटेशन हम लोग करें और उसके आधार पर इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। ये बेसिक अमेंडमेंट्स हैं जो करने की जरूरत है, जिससे हम लोग बड़े लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं विपक्षी राजनीतिक दलों से भी आग्रह करूंगा कि जब आप बड़ी लड़ाई की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसे में छोटी बातों पर अगर आप विवाद खड़ा करेंगे तो कतई आप बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि ये बिल कभी पारित ही नहीं हो पाता है। आज भी ये लोग अब आधार जो इसका आधार है कि भाई डिलिमिटेशन होगा, सीटें बढ़ेंगी, उसमें 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो पारित किया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। अब ऐसे में अब ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया डिलिमिटेशन क्यों किया जा रहा है, सीटों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है। तो जब संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तो इसको कैसे किया जाएगा। इसका मतलब ले दे के इन लोगों ने फिर विपक्ष ने एक बहाना ढूंढ लिया है कि किसी भी तरीके से नारी शक्ति का उचित रिप्रेजेंटेशन किसी तरीके से संसद में नहीं हो। मैं मानता हूं हम लोग को इन सारी बातों में, इन सारे विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। बड़ा लक्ष्य है, नारी शक्ति के रिप्रेजेंटेशन की बात है और मैं उन दलों में से हूं जो बिना इनको कहे हुए उनको रिप्रेजेंटेशन देने की सोच रखता हूं। मेरे 5 सांसद हैं, 5 में से 2 मेरी महिला सांसद हैं और मैं चाहता हूं कि 1/3 आबादी के तहत महिलाएं सदन में आएं, अपनी बातों को मजबूती से सदन के पटल के माध्यम से रखने का काम करें और विपक्ष कतई इस पे राजनीति ना करे। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। सर्वसहमति से इसको पारित किया जाना चाहिए। नॉर्थ साउथ बायस का भी आरोप लगाया जा रहा है।